हातिम अस्म रहमतुल्लाह अलैह और उनके उस्ताद हज़रत शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह और उनके 32 बरस की कमाई सिर्फ़ 8 मसले जो उन्होंने 32 सालों में सीखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हातिम अस्म रहमतुल्लाह अलैह जो मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं और एक ख़ास शागिर्द हैं, उनसे एक मरतबा हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ़्त किया कि हातिम तुम कितने अरसे से मेरे साथ हो? उन्होंने अर्ज़ किया 32 बरस से। फरमाने लगे कि इतनी देर में तुमने मुझसे क्या सीखा? हातिम ने अर्ज़ किया 8 मसले सीखे हैं हज़रत। हज़रत शफ़ीक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि इतनी तवील मुद्दत में सिर्फ़ 8 मसले सीखे हैं, मेरी तो उम्र ही तुम्हारे साथ ज़ाया हो गई। हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर झूठ तो मैं बोल नहीं सकता और सिर्फ़ 8 ही मसले सीख सका हूँ आपसे। हज़रत शफ़ीक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया चलो वो 8 मसले तो बताओ कि क्या सीखा है मुझसे। वो बताने लगे कि मैंने देखा कि सारी मखलूक को किसी न किसी से मोहब्बत है, लेकिन मैंने देखा कि जब वो कब्र में जाता है तो उसका महबूब उससे जुदा हो जाता है, इसलिए मैंने नेकियों से मोहब्बत कर ली ताकि जब मैं कब्र में जाऊँ तो मेरा महबूब भी साथ ही जाए और मरने के बाद भी मुझसे जुदा ना हो। फिर बताया कि दूसरा मसला ये सीखा आपसे कि मैंने अल्लाह ताला का इरशाद कुरान में देखा कि जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा होगा और नफ्स को हराम ख्वाहिश से रोका होगा तो जन्नत उसका ठिकाना होगा। तो मैंने जान लिया कि अल्लाह ताला का इरशाद हक है। मैंने अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोका यहाँ तक कि वो अल्लाह की इताअत पर जम गया। बताते हैं कि मैंने तीसरा मसला आपसे ये सीखा कि मैंने दुनिया में देखा कि हर शख्स के नज़दीक जो चीज़ महबूब और कीमती होती है वो उसको उठाकर बड़ी एहतियात से रखता है, संभाल कर रखता है, उसकी हिफाजत करता है। और दूसरी तरफ मैंने अल्लाह ताला का इरशाद देखा कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो ख़त्म हो जाएगा और जो अल्लाह के पास है वो हमेशा बाकी रहने वाली चीज़ है। तो इस आयत की वजह से जो चीज़ भी मेरे पास ऐसी कभी हुई जिसकी मुझे वक़्त ज़्यादा हुई, वो पसंद आई और मैंने कीमती समझा हो, वो मैंने अपने अल्लाह के पास भेज दी ताकि हमेशा के लिए महफूज हो जाए। कहते हैं चौथी चीज़ मैंने ये सीखी कि मैंने सारी दुनिया को देखा, कोई शख्स माल की तरफ लौटता है, कोई नस्ब की शराफत की तरफ, कोई और फ़ख्र की चीज़ों की तरफ, यानी इन चीज़ों के ज़रिए अपनी बढ़ाई ज़ाहिर करता है। मैंने अल्लाह ताला का इरशाद देखा कि अल्लाह ताला के नज़दीक तुम में सबसे बड़ा शरीफ वो है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार और मुत्तकी है। तो इस बिना पर मैंने तकवा इख्तियार कर लिया ताकि अल्लाह ताला के नज़दीक शरीफ बन जाऊँ, अल्लाह का कुर्ब पा सकूँ। शेख साहब ने फरमाया बहुत खूब, और 5वीं चीज़ बताओ। तो मैंने कहा कि लोगों को देखा कि एक दूसरे पर तान करते हैं, ऐब जोई करते हैं, बुरा भला कहते हैं और ये सब का सब हसद की वजह से होता है। तो मैंने अल्लाह ताला का इरशाद देखा कि दुनियावी ज़िंदगी में हमने ही इनकी रोज़ी तकसीम कर रखी है और हमने एक दूसरे पर फ़ौक़ियत दे रखी है ताकि एक दूसरे से काम लेते रहें। तो मैंने इस आयत की वजह से हसद करना छोड़ दिया और ये समझ लिया कि किसी के पास माल के ज़्यादा या कम होने में उनके फ़ेल को ज़्यादा दखल नहीं है, ये तो मालिकुल मुल्क की तरफ से है और ये मेरे अल्लाह पाक की तकसीम है। छठी चीज़ मैंने ये सीखी, मैंने देखा कि दुनिया में तकरीबन हर शख्स की किसी न किसी से दुश्मनी है, किसी न किसी से मुखालफत है। और मैंने दूसरी तरफ देखा और गौर किया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि शैतान बिलाशुबा तुम्हारा दुश्मन है, बस उसके साथ दुश्मनी ही रखो। तो मैंने अपनी दुश्मनी के लिए उसी को चुन लिया और उससे ही दूर रहने की इंतहाई कोशिश करता हूँ। शेख साहब ने फरमाया कि 7वीं चीज़ बताओ। तो मैंने कहा कि मैं देखता हूँ कि सारी मखलूक रोटी की तलब में लग रही है, इसी की वजह से नाजायज़ चीज़ें इख्तियार करती है। फिर मैंने देखा तो अल्लाह का इरशाद है और कोई जानदार ज़मीन पर चलने वाला ऐसा नहीं है जिसकी रोज़ी अल्लाह ताला के ज़ुम्मे ना हो। तो मैंने देखा कि मैं भी उन्हीं ज़मीन पर चलने वालों में से एक हूँ जिनकी रोज़ी अल्लाह के ज़ुम्मे है। तो मैंने अपने औकात उन चीज़ों में मशगूल कर लिए जो मुझ पर अल्लाह की तरफ से लाजिम है, और जो चीज़ अल्लाह ताला के ज़ुम्मे थी उससे अपने औकात को फारिग कर लिया। शेख साहब ने पूछा कि आखिरी चीज़ कौन सी है वो जो तुमने मुझसे सीखी? तो कहने लगे मैंने देखा सारी मखलूक एक ऐसी चीज़ों पर एतमाद किए हुए है जो ख़ुद उनकी तरह मखलूक हैं, मसलन अपनी जायदाद पर या तिजारत पर और या फिर अपनी कुव्वत और सेहत पर।
میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کچھ یوں ہے کہ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے بس اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، تو اس لیے میں نے بس اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کر لیا۔ حضور، یہ 8 مسئلے ہیں، یہ 8 چیزیں ہیں جو میں نے آپ سے 32 برسوں میں سیکھے ہیں۔ تو حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاتم، تمہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک کے علوم کو دیکھا ہے۔ میں نے سارے خیر کے کام انہی 8 مسائل کے اندر پائے ہیں۔ بس جو ان 8 پر عمل کر لے اس نے اللہ تعالیٰ کی 4 کتابوں کے مضامین پر عمل کر لیا۔ اس قسم کے علوم کو علماء آخرت ہی پا سکتے ہیں، اور دنیا دار عالم تو مال اور جاہ کے ہی حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے بھی انہی 8 مسائل پر زندگی گزارنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔